नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत है। सनातन स्तंभ में पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन के मन में मोह और विषाद का भाव उत्पन्न हुआ। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा कि अब वह उनका शिष्य बनना चाहता है। अब द्वितीय अध्याय की शुरुआत होती है, जहां श्री कृष्ण मौन नहीं रहते बल्कि एक गंभीर और गूढ़ संवाद की शुरुआत करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह समय करुणा और मोह का नहीं, यह समय अपने धर्म को समझने और निभाने का है। तू जिस प्रकार से बात कर रहा है वह ज्ञानियों के योग्य नहीं है। यहां श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को तत्वज्ञान का परिचय देते हैं। वे कहते हैं, जिसके लिए तू शोक कर रहा है वह शरीर है, नश्वर, क्षणिक और परिवर्तनशील पर आत्मा। आत्मा तो कभी मरती नहीं, वह कभी जन्म नहीं लेती, वह कभी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। सोचो मित्रों, ये कितनी अद्भुत बात है। हम जो स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, हम जो अपनों के जाने पर टूट जाते हैं, कृष्ण हमें याद दिला रहे हैं, हम सब अमर हैं। हमारी आत्मा अजर है, अविनाशी है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि यह आत्मा न तो अग्नि से जल सकती है, न वायु से सूख सकती है, न जल में घुल सकती है और न ही शस्त्रों से काटी जा सकती है। यह आत्मा सर्वत्र है, सर्वदा है और सदा के लिए अचल है। अब अर्जुन चुप है, वह सुन रहा है, वह समझने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि वह जो युद्ध को विनाश मान रहा था, अब वह उसे एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सीख रहा है। श्री कृष्ण उसे केवल युद्ध के लिए नहीं कह रहे, वे उसे अपने अस्तित्व को समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई यह जान लेता है कि आत्मा अमर है, तो फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, और जब भय समाप्त होता है तभी सच्चा धर्म निभाया जा सकता है। इस अध्याय की यही शुरुआत है, जहां अर्जुन को केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि ज्ञान भूमि पर भी खड़ा किया जा रहा है, जहां हर शब्द एक दीपक की तरह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपने धर्म से विमुख होना अधर्म है। यदि तू इस युद्ध से भागेगा तो न केवल अपना कर्तव्य त्यागेगा बल्कि लोग तुझे कायर कहेंगे। तेरा अपयश होगा, और अपयश तो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। यहां श्री कृष्ण केवल बाहरी समाज की बात नहीं कर रहे, वे अर्जुन को उसके भीतर के धर्म की याद दिला रहे हैं। क्योंकि धर्म केवल रीति नहीं बल्कि कर्तव्य है। कर्तव्य उस राह का नाम है जिसे आत्मा ईमानदारी से स्वीकार करती है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि युद्ध में विजय और पराजय दोनों संभव हैं, पर यदि तू निष्काम भाव से लड़े तो दोनों ही स्थितियों में तू विजयी रहेगा। क्योंकि सच्ची विजय तब होती है जब कार्य फल की इच्छा से नहीं बल्कि समर्पण से किया जाए। यही है कर्मयोग आर्यन का मूल सिद्धांत, जिसे श्री कृष्ण इस अध्याय में पहली बार विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह पंक्ति केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। जब हम हर कार्य बिना अपेक्षा के करें तो वह कार्य साधना बन जाता है, वह कर्तव्य बनता है, और वही व्यक्ति योगी कहलाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, तू कर्म में कुशल बन, सफलता और असफलता में संभाव रख, यही समत्व ही योग है। सोचिए मित्रों, जब हम किसी काम को पूरी निष्ठा से करते हैं पर उसका परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने कर्म को पूजा की तरह किया तो उसका फल चाहे जो भी हो, वह तुम्हारे आत्मा को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। यह कर्म योग केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। पढ़ाई हो, परिवार हो, सेवा हो, व्यवसाय हो, जब भी हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, हम शांत होते हैं और वहीं से ज्ञान शुरू होता है। अर्जुन अब इस बात को गंभीरता से सुन रहा है, क्योंकि अब युद्ध एक जरूरी कार्य नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुका है उस योग की ओर जहां आत्मा और कर्तव्य का मिलन होता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक और गूढ़ मार्ग से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू कर्म में स्थित हो जाता है, फल की चिंता छोड़ देता है और अपने चित्त को स्थिर करता है, तभी तू बुद्धि योग को प्राप्त करता है।
बुद्धि योग, यानी वह स्थिति जहां निर्णय केवल भावना से नहीं बल्कि विवेक और संतुलन से लिए जाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में एक जैसा रहता है। वही वास्तव में योगी है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। अब अर्जुन यह जानना चाहता है कि ऐसा स्थिर बुद्धि व्यक्ति दिखता कैसा है, चाल ढाल कैसी होती है, वह बोलता कैसे है और व्यवहार कैसे करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, जिसकी बुद्धि विषयों से आकर्षित नहीं होती, जो अपने भीतर संतोष पाता है, जिसे इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती और जो हर स्थिति में शांत रहता है, वही स्थिर प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति न क्रोध में बहता है, न लोभ में डूबता है। वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अत्यधिक मोह रखता है। उसका मन न तो उन्नति पर गर्व करता है और न ही पतन पर टूटता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तभी उसका चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है, तभी उसमें स्थिरता आती है और वही स्थिरता उसे ईश्वर के समीप ले जाती है। पर जब मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तो वह उसे भ्रम में डाल देता है और भ्रम से विवेक नष्ट हो जाता है। जब विवेक चला जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। यह चेतावनी नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। क्योंकि हम जब क्रोध, मोह, ईर्ष्या या वासना के अधीन हो जाते हैं, तो हम अपने ही निर्णयों के दास बन जाते हैं। पर जब हम संयम से काम लेते हैं, तो वही जीवन एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस संसार की विषमता में भी शांति और संतुलन बनाए रखता है, वही इस जीवन में भी सुखी है और मृत्यु के पार भी परम शांति को प्राप्त करता है। अब अर्जुन के हृदय में हलचल है, क्योंकि वह स्वयं को पहचानने लगा है। उसकी कमजोरियां सामने आ रही हैं, लेकिन साथ ही एक नई शक्ति भी जन्म ले रही है, जो उसे भीतर से दृढ़ बना रही है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां केवल ज्ञान या तर्क नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू अपने कर्तव्यों को मेरी भक्ति और समर्पण के साथ करता है, तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने से भाग मत, बल्कि कर्म में लीन हो जा, परंतु उस कर्म का फल मेरे हाथों में सौंप दे। यही निष्काम कर्म है और यही आत्मा की सच्ची पूजा है। कृष्ण यहां पर एक ऐसे मनुष्य की छवि दिखाते हैं जो समाज में रहते हुए भी समाज से ऊपर उठ चुका होता है, जो युद्ध करता है पर क्रोध से नहीं, धर्म से जो बोलता है पर सत्य से, और बिना द्वेष के जो देता है पर अपेक्षा किए बिना। वे कहते हैं, जब मनुष्य मोह और वासना के जाल से बाहर निकल आता है, तभी वह परम शांति को प्राप्त करता है, और जो शांति को पा लेता है, उसे फिर इस संसार की किसी भी वस्तु से भय नहीं होता। कृष्ण आगे कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है, पर जब वह अपने कर्मों को प्रभु को अर्पण कर देता है, तो वही कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। और यही है वह बिंदु जहां जीवन केवल जीना नहीं होता, बल्कि समझना होता है, जहां कर्म केवल दायित्व नहीं होता, बल्कि उपासना बन जाता है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब संशय नहीं, बल्कि श्रद्धा है। उसका मन जो पहले विचलित था, अब स्थिर हो रहा है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि वह निष्ठा और समर्पण से किया जाए, तो वही साधारण कार्य एक साधना बन जाता है। अर्जुन ने जाना कि सच्चा युद्ध केवल बाहरी शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भ्रम, मोह और लोभ से है। और जो इस आंतरिक युद्ध में विजयी होता है, वह संसार के हर युद्ध को सहजता से पार कर सकता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो मनुष्य इच्छाओं के जाल से मुक्त होकर अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, जो सभी प्राणियों में संभव रखता है और जो मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य मानता है, वही सच्चा योगी है। यह अध्याय केवल एक युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि आत्मा की जागृति है। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कथा है जो कभी न कभी जीवन के किसी मोड़ पर अपने कर्तव्यों से डगमगा जाता है और फिर किसी श्री कृष्ण की ओर देखता है, एक उत्तर, एक मार्गदर्शन और एक शांति की तलाश में। और जब वह कृष्ण बोलते हैं, तो केवल शब्द नहीं आते, बल्कि आत्मा हिलती है, हृदय बदलता है और जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। यदि इस श्रवण यात्रा में आपने कुछ अनुभव किया, कुछ समझा, कुछ महसूस किया, तो इसे यहीं न रोको, क्योंकि यह तो अभी शुरुआत है।
कल हम अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे, जहां श्री कृष्ण कर्म के और भी सूक्ष्म अर्थों को उजागर करेंगे और बताएंगे क्यों केवल ज्ञान नहीं बल्कि कर्म भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब अगला भाग आए आपका मन भी उतना ही तैयार हो जितना अर्जुन का हो चुका था। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।